दोस्तों, आपने कभी क्या छोटे से छोटे सुई में चार्जर की मदद से धागा डाला है? बेलन चक्की को इस तरह से राइस पकाने का टाइम यूज़ किया है? ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे यूज़फुल किचन गार्डर में आपने कभी इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगाया है? क्यों हम गार्डर में सेफ्टी पिन को लगाएंगे फ्रेंड? चलिए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका काम आसान हो जाएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो लिप बाम का डिब्बे होते हैं या लिपस्टिक जब ख़त्म हो जाते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसको यूज़लेस समझकर फेंक देते हैं। इसको मत फेंकिएगा फ्रेंड, इसको हम कई तरीकों के से यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए हम देख लेते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है कॉटन, जो हमारे सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। और इस तरीके से जो सुई होते हैं ना, कई बार सुई हम इधर उधर रखते हैं, सुई खो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से इसके अंदर सुई भर के रखेंगे ना, तो सुई खोने का आपका डर या खतरा कुछ भी नहीं रहेगा। सुई सही सलामत रहेगा। जब आपको यूज़ करना हो, इसको खोल कर इस तरीके से ऊपर उठा लीजिएगा, सुई निकाल करके आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आप इसको खोल कर बंद करके रख सकते हैं और खोल कर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एक सुई बहुत साल तक चल जाएगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। अच्छी लगी टिप्स तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। इस तरीके का जो हमारे घर में रिंग होते हैं ना, या हम जो कानों में यूज़ करते हैं, ईयर रिंग या कोई भी इस तरीके का जो हेवी ज्वेलरी होते हैं, कई बार इसको पहनने से हमारे कानों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, कान के जो छेद हैं, तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो आपका कानों में इन्फेक्शन नहीं होगा, इसके लिए आप एक काम कीजिएगा। जब भी आप इस तरीके का ईयर रिंग पहनते हैं, आप ले लीजिएगा लहसुन। लहसुन लेकर इस तरीके से लहसुन के कली के अंदर आप ईयर रिंग को इस तरीके से डाल दीजिएगा और इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट रखने से लहसुन का रस जो होते हैं ना, इसके जो कान के आपके बाले हैं या कान के झुमके हैं उसके अंदर लगेगा। फिर आप जब भी कानों में पहनेंगे ना, आपका कान दर्द भी नहीं करेगा और इन्फेक्शन होने का भी जो खतरा है, डर है, वो नहीं रहेगा। आप आराम से पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले रही हूँ, हमारे घर में जो इस तरीके का कॉपीज़ आते हैं, या आप चाहे न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लीजिएगा। फिर हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको ना हमें इस तरीके से फोल्ड करके लेना होगा। हमारे घर में जो चार्जर होते हैं ना, चार्जर के जो ऊपरी वाला हिस्से होते हैं, उसको आप इस तरीके से मेजरमेंट कर लीजिएगा। फिर हमें पेन की मदद से 2 छेद इसमें बनाना होगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं 2 छोटे छोटे करके छेद बना रही हूँ। फिर हमारे चार्जर के अंदर हम इसको इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, हमें इसको इस तरीके से ही डालना होगा। फिर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, कई बार हम फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, चार्जर लूज़ हो जाते हैं, जिसके कारण हमें जो प्रॉब्लम होते हैं ना, चार्ज तो हम देते हैं, चार्ज नहीं होते हैं, और हम नए चार्जर ख़रीदने जाए तो बहुत पैसा भी हमें लग जाते हैं। तो इस तरीके से पेपर यूज़ करके आप चार्जर को टाइट बना सकते हैं और आराम से आप चार्ज कर। देखा जाता है जो धनिया पत्ता है ना, हम मार्केट से बहुत सारे धनिया पत्ता खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन फ्रीज़र में रख देने से कारण कुछ ही दिन में देखा जाता है जो धनिया पत्ता है ना, एकदम से सूख जाता है। अगर हम पॉलीथीन में रखें तो धनिया पत्ता जो है ना, एकदम से सड़ने शुरू हो जाता है। तो हम किस तरह से रखें, धनिया पत्ता जो है ना 15 या 20 दिन के लिए एकदम से फ्रेश रहेगा, एक भी धनिया पत्ता खराब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है पेपर, न्यूज़पेपर के ऊपर इस तरह से धनिया पत्ता को रख देंगे। फिर क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को ना इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए,
जो धनिया पत्ता है सारा सब न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से रख देंगे। फिर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पॉलीथीन। पॉलीथीन के अंदर इस तरह से धनिया पत्ता को न्यूज़पेपर के अंदर मोड़ के रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो धनिया पत्ता है ना सूख भी नहीं जाएगा और जो धनिया पत्ता है खराब भी नहीं होगा। अगर धनिया पत्ता में पानी आ जाए तो जो न्यूज़पेपर है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से अब धनिया पत्ता को 20 या 15 दिन के लिए फ्रेश रख सकते हैं, एक भी धनिया पत्ता खराब नहीं होगा। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी। कटोरी के अंदर मैंने ले लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ले लिया है टूथपेस्ट। यहाँ पर आप कोई भी व्हाइट कलर का टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ही टूथपेस्ट से आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। फिर क्या करेंगे, जो टूथपेस्ट और हल्दी पाउडर है ना अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये जो मिश्रण तैयार किए हैं ना एक किसके लिए यूज़ करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। ये मिश्रण फ्रेंड हमारा बहुत सारे पैसे का भी खर्च होने से बचा सकता है। किस तरह से, हमारे घर में जो गोल्ड का ज्वेलरी होता है ना, कई बार देखा जाता है गोल्ड पहनने के कारण इसमें धूल मिट्टी लग जाता है, जिसके कारण ना एकदम से कालापन आ जाता है, पहले जैसा चमक नहीं रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्वेलरी शॉप में लेकर जाते हैं क्लीन करने के लिए। बहुत सारा पैसे का भी खर्च हो जाता है। तो इसके लिए हम घर में ही इस तरह से अगर मिश्रण तैयार करके गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन करें तो पैसे का भी खर्च नहीं होगा और हमारा जो गोल्ड ज्वेलरी है ना एकदम से नए जैसा चमक आ जाएगा। देखिए इस तरह से मिश्रण को अच्छे तरीके से लगा लेंगे एक पुराना टूथब्रश की मदद से। फिर 1 मिनट के लिए इस तरह से स्क्रब कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो धूल मिट्टी गंदगी जमा है ना आसानी से चला जाएगा। ये टिप्स ज़रूर अप्लाई करना, इससे आपका जो गोल्ड ज्वेलरी एकदम से काला हो गया था ना देखिएगा नए जैसा चमक आ जाएगा। पानी से भी क्लीन करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड कितना अच्छे तरीके से हमारा जो ज्वेलरी था एकदम से क्लीन हो गया, नए जैसा लग रहा है। तो ये टिप्स भी आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना और आप को यूज़ करके फिर मुझे कमेंट करके बताना। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो मिर्च है ना कई बार मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं जो पॉलीथीन में ना इसी तरह से हम फ्रीज में रख देते हैं। इससे क्या होता है, 1 ही 2 दिन में देखा जाता है जो मिर्च है ना पानी आ जाता है पॉलीथीन में रखने का कारण, और जो मिर्च है ना एकदम से सड़ने शुरू हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम किस तरह से रखें, फिर जो मिर्च है ना पानी से अच्छे करके 1 या 2 बार इस तरह से वॉश कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो गंदगी है ना मिर्च में वो चला जाएगा। फिर एक तवाले मैंने यहाँ पर ले लिया है, तवाले के ऊपर मिर्च को इस तरह से रख कर इसके अंदर जो पानी है ना अच्छे तरीके से पोंछ लेंगे। पानी ज़रूर आप पोंछ कर ही रखिएगा मिर्च, तो आपका जो मिर्च है ना एक भी खराब नहीं होगा। फिर मिर्च का जो डंडिया है ना देखिए इस तरह से डंडिया को अलग करके रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा मिर्च जो खराब होने शुरू होता है ना इस डंडिया की वजह से ही खराब हो जाता है। अगर हम मिर्च को इस तरह से डंडिया अलग करके रखेंगे तो मिर्च खराब नहीं होगा। इसी तरह से पूरे जो मिर्च है ना डंडिया अलग करके रखेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारे घर में जो इस तरह से कुकीज़ या केक का जो बास्केट आता है ना हम तो इसको फेंक देते हैं, लेकिन फ्रेंड ये ना बहुत ही ज़्यादा काम आता है हमारे किचन में। अगर हम इसके अंदर एक पेपर न्यूज़पेपर रखें, फिर जो हमारा मिर्च है ना मिर्च को इस तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा मिर्च खराब नहीं होगा। अगर इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा तो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक फ़ायदा होगा, अगर हम मार्केट से मिर्च लाकर वो सीधा ही फ्रीज में रखें तो मिर्च में ना ज़्यादा गंदगी रहते हैं। कई बार देखा जाता है ना फ्रीज में गंदा हो जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है। अगर हम मिर्च को इस तरह से क्लीन करके
रखेंगे तो फ्रिज भी फ्रेश रहेगा, कोई भी गंदगी नहीं रहेगा। और एक फ़ायदा होगा, जब भी ज़रूरत होगा तो हम मिर्च को खा भी सकते हैं, धोने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगा। तो ये टिप्स कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। टिप्स अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगले टिप्स हम देख लेते हैं। हम जब भी कोई सरसों का सब्जी पकाते हैं ना, कई बार देखा जाता है सरसों अच्छे तरीके से पीस भी नहीं सकते और ये ना एकदम से साथ जो है ना कड़वा हो जाता है और तरकारी खाने में एकदम भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम किस तरह से इसको पीसे एकदम फाइन पेस्ट भी हो जाएगा और जो तरकारी हम तैयार करेंगे ना वो भी कड़वा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सर जार के अंदर 2 चम्मच काले सरसों डाल दिया है। इसके अंदर हरा मिर्च और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, हमारा जो सरसों में कड़वापन आ जाता है ना वो नहीं आएगा और अच्छी तरीके से पेस्ट भी तैयार हो जाएगा। और एक छोटा सा टिप्स है फ्रेंड, कई बार देखा जाता है हम मिक्सर जार में कुछ चीज़ पेस्ट करें, मसाला वगैरह जो ढक्कन है ना इतना ज़्यादा लग जाता है क्या, कई बार देखा जाता है ढक्कन का जो रबर है ना एकदम से गंदा हो जाता है और इसी तरह से हम यूज़ करें तो रबर भी ज़्यादा दिन नहीं चलता, खराब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसके अंदर कोई भी मसाला व कुछ भी पेस्ट करें तो थोड़ा सा ऑयल ढक्कन के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो पेस्ट है ना बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगा, ढक्कन में ज़्यादा पेस्ट भी नहीं लगेगा। देखिए हमारा जो ढक्कन है ना वो ज़्यादा मसाला नहीं लगा है ऑयल लगाने के कारण। तो ये टिप्स आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी काम आएगा। और हमारा जो पेस्ट है ना नमक देने के कारण कड़वा तो नहीं होगा और कितना अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। ज़रूर ये टिप्स अप्लाई कीजिएगा। आप कोई भी सब्जी या तरकारी अगर तैयार करते हैं ना खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद आएगा। तो चलिए अगला टिप्स हम सकते हैं, है ना कमाल की टिप्स। जब भी हम दूध या हॉर्लिक्स वगैरह एक बर्तन से दूसरी बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं ना, कई बार ना एक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, जब भी हम एक बर्तन से दूसरी बर्तन में ट्रांसफ़र करने जाए तो गिर जाते हैं। तो आप ले लीजिएगा ऊपर 1 चम्मच। मैंने यहाँ पर उल्टा करके ही चम्मच को ले लिया है। फिर देखिए एक बर्तन से दूसरी बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, कितना आसानी से, थोड़ा सा भी नहीं गिर रहा है। आप भी इस तरीके से एक बर्तन से दूसरी बर्तन में कोई लिक्विड चीज़ ट्रांसफ़र करने जाए तो ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चों का जो बैग होते हैं ना, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, बैग के साइड में तो हम पानी का बोतल डालते हैं, लेकिन पानी का बोतल जहाँ पर बच्चे लोग लेते हैं ना वहाँ पर जो रबर होते हैं कई बार ढीला हो जाते हैं और ढीला हो जाने से कई बार बच्चे लोग बैग लेकर जाते हैं और क्या प्रॉब्लम होते हैं, बार बार बोतल जो होते हैं गिर जाते हैं और बच्चों को भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए ना एक काम ज़रूर कीजिएगा, एक रबर बैंड ले लीजिएगा और एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा। फिर आप जहाँ पर बोतल लेते हैं उस जगह पर अंदर से सेफ्टी पिन लगाकर रबर बैंड आप इस तरीके से लगा दीजिएगा। फिर आप बोतल को पहले इस रबर बैंड के अंदर डाल दीजिएगा, फिर बोतल रखने की जगह पर रखिएगा। इससे क्या होगा, कभी भी बोतल बैग से नहीं गिरेगा और बच्चों को भी तकलीफ़ नहीं होगा, है ना कमाल के टिप्स। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी फॉलो करके देख सकते हैं, ये टिप्स आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों लोगों को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब भी हम कोई साड़ी पहनते हैं, सलवार कमीज़ पहनते हैं, हम तो पिन अप करते ही है सेफ्टी पिन की मदद से, ब्लाउज़ की मदद से इस तरीके से पिन अप करने जाए तो हम क्या करते हैं, पिन यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, जब भी हम सेफ्टी पिन से कुछ चीज़ पिन अप करने जाए ना एक प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है फ्रेंड। क्या प्रॉब्लम, चलिए हम देख लेते हैं। कई बार सेफ्टी पिन क्या होते हैं, कपड़े के अंदर ना इस तरीके से घुस जाते हैं जिसके कारण कपड़े फट जाते हैं। अगर खींचते हैं ना कपड़े हमारा फट जाएगा तो हमारा कपड़े खराब हो जाएगा। तो इसके लिए काम कीजिएगा, ये देखिए आपका कपड़ा कभी भी नहीं फटेगा। आप सेफ्टी पिन आराम से पिन अप कर सकते हैं। बिंदी हमारे सभी के घर में होते हैं, आप एक बिंदी ले लीजिएगा सेफ्टी पिन के
अंदर आप इस तरीके से बिंदी को डाल दीजिएगा। कोई भी पुराना बिंदी भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बिंदी डालने के बाद फिर आप पिन अप करेंगे ना, जो प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा और आराम से आप पिन अप कर पाएंगे, है ना। कमाल का टिप्स, छोटा सा टिप्स है लेकिन है कमाल की। आपके कपड़े या सलवार कमीज दुपट्टे कभी भी नहीं फटेगा और आराम से आप पिन अप कर पाएंगे। इस तरीके का जो घड़ी होते हैं ना, कई बार अचानक घड़ी पानी में गिर जाते हैं या घड़ी पानी लग जाते हैं, घड़ी चलना बंद करते हैं। अगर हम दुकान लेकर जाए तो समय लगते हैं, उस समय में हमारा घड़ी जो है बिल्कुल डेट हो जाते हैं, एकदम से ख़राब हो जाते हैं, फिर ठीक नहीं होते हैं। तो आपका जो घड़ी है पानी लगने के कारण अगर चलना बंद हो गया है, ख़राब हो गया है, आप सोचते हैं नए घड़ी खरीद लेंगे, तो बिल्कुल भी मत एक काम कीजिएगा। आपके घर में जो चावल होते हैं ना, चावल के अंदर आप घड़ी को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। चावल के अंदर रखने से देखिएगा 10 मिनट के लिए आपका चावल क्या करेगा, घड़ी में जो पानी है ना उसको सोख कर लेगा और आपका घड़ी फिर से देखिएगा एकदम से चलने लगेगा। और फिर अगर प्रॉब्लम दिखाई दे तो मार्केट जाकर ठीक कर सकते हैं। तो इमरजेंसी टाइम में आपका घड़ी अगर चलना बंद करे पानी के कारण, तो ये छोटा सा टिप्स आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी एक पत्ता इस तरह से लेकर अच्छे तरीके से क्लीन करके लिया है। इसके अंदर जो डंठल है ना, इसको इस तरह से चाकू की मदद से कट कर रही हूँ। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल। अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से इसको लगा लेंगे। क्या करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक तवा रख दिया है, तवा को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। फिर जो पत्ता गोभी का पत्ता है ना, इसको हम रख कर 1 या 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। जब गर्म करेंगे ना, हमारा जो सरसों का तेल या हल्दी है वो भी गर्म हो जाएगा। पत्ता गोभी का जो पत्ता है ना एकदम से नरम हो जाएगा। देखिए गर्म हो गया, इसको ना ऐसे ही गर्म करके ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर देखिए गैस को बंद कर देंगे। किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, हमारे पैर में या हाथों में कई बार ना सूजन आ जाता है या दर्द लग जाता है, कई बार वो जगह ना फूल जाता है या दर्द करने भी शुरू हो जाता है चोट लगने का कारण। अगर हम इस तरह से पत्ता गोभी में हल्दी और सरसों का तेल लगा कर गरम करके उस जगह पर इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से कवर करके एक धागा की मदद से अच्छे तरीके से बांध लेंगे। एक काम आपको गरम ही करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जहाँ पर दर्द हो रहा है या फूल गया है वो ना बहुत ही अच्छा काम आएगा, दर्द भी कम हो जाएगा और जो फूल गया था ना वो भी ठीक हो जाएगा। ज़रूर आप 1 घंटा इसी तरह से रख दीजिएगा, देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह से बेलन चक्की है ना, कई बार देखा जाता है रोटियां बनाने के कारण ना रोटी चिपक जाता है, इसके अंदर ना आटा लगने का कारण एकदम से गंदा हो जाता है। इसको तो क्लीन करने जाए तो इसको पानी में भिगो कर रखने का ज़रूरत ही पड़ता है। अगर हम इसको सेकंड में ही क्लीन करें तो हमारा समय भी बच जाएगा, भिगोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हम जब भी चावल पकाते हैं ना, कई बार देखा जाता है चावल पकाने के कारण वो जो भाप उठता है ना उसके ऊपर अगर हम इस तरह से जो चकला है ना, चकला को इस तरह से रख देंगे 1 या 2 सेकंड के लिए, भाप ना ये चकला के अंदर इस तरह से लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर जो आटा लगा हुआ है ना आसानी से क्लीन हो जाएगा और हमारा ना ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसको पानी से धोने से ही सारा आटा निकल जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से आटा जो है ना सारा अलग हो गया। फिर इसको पानी से भी क्लीन करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा जो चकला है ना क्लीन हो गया। इस तरह से बेलन का भी मैं क्लीन करके लिया हूँ। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। छोटे से छोटे सुई में धागा डालना हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरी काम हो जाता है। अगर बुजुर्ग लोग हो तो ये तकलीफ ज़्यादा होता है। अगर हम मार्केट से कोई भी ऑर्गेनाइज़र खरीद कर लेकर आए तो बहुत ही ज़्यादा पैसे का भी खर्च होता है। जो सुई मैंने लिया है ना एकदम छोटा सा सुई है, तो हम किस तरह से एक चार्जर की मदद से
सुई में धागा डाल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारा जो चार्जर का वायर खराब हो जाता है ना, इसी तरह से देखिए एक खराब वायर को इस तरह से मैं छोटा करके कट करके लिया है। जो वायर होता है ना, देखिए चाकू की मदद से या जो कैंची है ना, कैंची की मदद से इस तरह से ऊपर का जो प्लास्टिक है ना अलग कर लेंगे। इसका जो अंदर जो तंबा का वायर होता है या तार होता है ना, उसको हम इस तरह से निकल लेंगे। यही तार हम लोगों को चाहिए। अगर हम इसी तरह से ऑर्गेनाइजर बाजार जाकर खरीद कर लाए तो पैसा खर्च हो जाएगा। अगर हम घर पर ही तैयार करें तो बहुत दिन तक यूज़ भी कर सकते हैं और पैसे का भी खर्च नहीं होगा। देखिए जो तार है ना, मैंने यहाँ पर 2 ही तांबे का तार यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं कैंची की मदद से इसको इस तरह से काट कर अलग कर लिया है। फिर क्या करेंगे, दोनों को इसी तरह से मोड़ लेंगे। जो हमारा तांबे का तार है ना, मैंने यहाँ पर यू शेप देकर इसको इस तरह से मोड़ लिया है। फिर जो हमारा चार्जर का ऊपरी हिस्सा है ना, कट कर लिया था, देखिए इस तरह से चार्जर के ऊपर, फ़ोन का चार्जर के ऊपर रख दिया है। फिर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ले रही हूँ सेलो टेप। सेलो टेप के मदद से अच्छे तरीके से इन दोनों को इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर हमारा देखिए एक ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। इसके लिए एक भी पैसे का भी खर्च यहाँ पर नहीं करना पड़ा है। इसकी मदद से कैसे धागा डालेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारा जो सुई है ना, पहले देखिए एकदम से छोटा सा सुई मैंने यहाँ पर ले लिया है। सुई को इस तरह से देखिए तांबे का जो तार है ना, इसके अंदर डाल देंगे। पहले देखिए कितना आसानी से मैं सुई को डाल रही हूँ। फिर जो धागा है ना, धागा को इस तांबे का जो तार है ना, इसके अंदर डाल दूंगी। फिर जो सुई है ना, सुई को इस तरह से बाहर लेकर आएंगे तो सेकंड में ही हमारे सुई में धागा डालना हो गया। तो ये टिप्स है ना बहुत ही कमाल का। अगर आप एक बार तैयार करेंगे तो जब भी आपको सुई में धागा डालना है आसानी से डाल सकते हैं। टिप्स अगर अच्छे लगे एक लाइक कर